आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप जानना चाहते होंगे कि इसे लिंक कैसे करना चाहिए। तो आप पैन आधार को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से लिंक करा सकते हैं। घर बैठे आप इनकम टैक्स की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट से या फिर एसएमएस के जरिए पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट से कैसे करेंगे उसकी जानकारी ले लीजिए। इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट ई फाइलिंग वेबसाइट है www.incometax.gov.in। उसके होम पेज पर जाइए और होम पेज पर ही आपको लिंक आधार का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद नया पेज खुल जाएगा। अब जो पेज खुलेगा उसमें पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और आधार में जो मौजूद आपका नाम है वो डालना है। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। आपको बता दो कि ई फाइलिंग वेबसाइट में कुछ गड़बड़ियां इसके शुरुआत से ही आ रही है, तो उन गड़बड़ियों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इन्फोसिस जो कि इस वेबसाइट को डेवलप किया है, सरकार ने जल्द से जल्द गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कहा है। तो हो सकता है कि जब आप पैन आधार को लिंक करें ई फाइलिंग वेबसाइट से तो आपको कुछ तकलीफ है, दिक्कत आए, लेकिन फिर भी आप अपना कोशिश जारी रखिएगा पैन आधार को लिंक करने के लिए। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसको भरना है और लिंक आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद एक कंफर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें शो होगा कि पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है। तो इस तरह से वेबसाइट के जरिए पैन आधार लिंक करना आसान है। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर कर लें। अब एसएमएस के जरिए पैन आधार को कैसे लिंक करना है। एसएमएस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 56767 या 56161 पर मैसेज भेजकर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है। तरीका आसान है। एसएमएस के जरिए पैन आधार लिंक करने के लिए मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPN टाइप करना है। UIDPN टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है और फिर उसे 56767 या 56161 पर भेज देना है। अब ऑफलाइन पैन और आधार को कैसे लिंक करेंगे। पैन सर्विस प्रोवाइडर NSDL या UTI/ITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म एनेक्सर 1 भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी। यह प्रक्रिया निःशुल्क नहीं है, आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा। यह शुल्क लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं इस पर निर्भर करेगा। पैन को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि और जेंडर यानी लिंग में कोई अंतर ना हो। अब है कि तय समय सीमा पर पैन और आधार लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा। आयकर कानून की धारा 272B के तहत यदि तय समय सीमा में आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया गया तो 10,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग की ओर से यह समझा जाएगा कि आपका पैन तय नियमों के अनुरूप नहीं है। तो इसलिए पैन और आधार को जरूर लिंक करा लें, डेडलाइन जो दिया हुआ है उस समय तक। अब है कि पैन कहां कहां जरूरी होता है। अब मान लीजिए कि आपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया तो ऐसे में आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, तो बहुत सारे काम आप बिना पैन के नहीं कर सकते हैं। तो कहां कहां जरूरी होता है पैन, वो आप जान लीजिए। तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन जरूरी होता है। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए या पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के लिए पैन जरूरी होता है। किसी भी वाहन को खरीदने या बेचते समय पैन की जरूरत होती है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय पैन होना जरूरी होता है। डीमैट अकाउंट खोलते समय पैन जरूरी होता है। आपको बता दूं कि किसी भी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है और डीमैट अकाउंट रहने पर आप IPO, FPO, शेयर बाजार, राइट्स इशू वगैरह में निवेश कर सकते हैं, NCD में निवेश कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट की जरूरत पड़ती है शेयर बाजार में निवेश करने के लिए। पैन की जरूरत और कहां पड़ती है, तो किसी होटल या रेस्टोरेंट का बिल एक समय में 50,000 रुपया या उससे अधिक की राशि का भुगतान करते समय पैन जरूरी होता है। किसी विदेशी यात्रा के लिए या किसी विदेशी करेंसी को खरीदने के लिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान करते समय पैन बताना जरूरी होता है। तो अगर पैन और आधार लिंक नहीं कराने की वजह से अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आप ये सब काम नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर या बॉन्ड में 50,000 से ज्यादा निवेश पर पैन जरूरी होता है। एक दिन में अपने बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा की राशि जमा करने पर पैन जरूरी होता है।
एक दिन के भीतर बैंक ड्राफ्ट खरीदने या पे ऑर्डर या बैंकर चेक के लिए बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक को 50,000 या उससे ज्यादा का भुगतान करते समय पैन जरूरी होता है। एफडी एक बार में 50,000 से ज्यादा या एक वित्त वर्ष में 5 लाख से ज्यादा होने पर पैन जरूरी होता है। एक वित्त वर्ष में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन जरूरी होता है। शेयर के अलावा सिक्योरिटी खरीदने या बेचते समय 1 लाख से ज्यादा का एक ट्रांजैक्शन करने पर पैन जरूरी होता है। 10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने या बेचने पर पैन जरूरी होता है। किसी चीज या सर्विस के लिए एक वस्तु पर 2 लाख से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन जरूरी होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पैन जरूरी होता है। पहचान प्रूफ यानी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन काम आता है। लोन लेने के लिए पैन जरूरी है। लोन पर सब्सिडी के लिए पैन जरूरी है। इसलिए पैन को रद्द होने से बचाइए, जुर्माना देने से बचिए और 30 सितंबर 2021 तक पैन और आधार को लिंक करा लीजिए, क्योंकि ये आसान है। अगर आप लिंक नहीं कराते हैं तो आपको बहुत मुश्किल आ सकती है पैसों के लेन देन के मामले में। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।